हाँ बच्चों, कौन सी डेट है आज? आज महाशिवरात्रि की छुट्टी है ना? और छुट्टी के बावजूद भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बेटा आज मैं तुम लोगों को ये बताना चाहूँगा ना कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखो हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर पढ़ने से जहाँ लोग समझाते हैं कि पढ़ने से हमें पैसे की प्राप्ति होगी, मनी की प्राप्ति होगी, तो पढ़ने से पैसा कैसे मिलता है और क्यों हमें मनी की ज़रूरत होगी, इसको ज़रा हमें सोचना है। देखिए हमें ये सोचना है, क्या हम में से जितने यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, क्या कभी किसी बड़े शॉपिंग मॉल में गए हम? क्या किसी पीवीआर में जाके सिनेमा देखे? क्या मेट्रो ट्रेन का आनंद लिया? क्या फ्लाइट में हमने यात्रा की? क्या हमारे पास कोई कार है? क्या हम बहुत ब्रांडेड, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं? क्या हम बहुत अच्छे फल खाते हैं? क्या हम ड्राई फ्रूट्स प्रचुर मात्रा में खाते हैं? तो लोग कहते हैं इन सारी चीज़ों की जो ज़रूरत पूरी की जा सकती है वो पैसे से की जा सकती है। या कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए या हेल्थ संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां आ जाए, काफ़ी तबीयत खराब हो जाए, तो उस समय पैसा ही है जो आपको अच्छा इलाज जो है दिला सकता है। तो इसलिए लोग कह देते हैं कि जीवन के लिए पैसा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उससे केवल पैसा ही नहीं प्राप्त होता। पैसा तो प्राप्त होता ही है, उससे आप रोजगार तो पाते ही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप में मानवीय मूल्य विकसित होता है। आप पर्यावरण के बारे में सोच पाते हैं, आप महिलाओं का, किन्नर समाज का भी आप सम्मान करते हैं। हमारे लिए अब केवल महिला, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, केवल महिला समुदाय की ही इज्जत नहीं करनी, हमें किन्नर समुदाय जो हमारे समाज में उपेक्षित रहा है सदियों से, लेकिन अगर उन्हें भी मौका दिया जाए तो वो भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे, महिला, पर्यावरण, समाज के प्रत्येक अंग का, जीव जंतु, वनस्पति, ग्रह उपग्रह, सबके विकास के बारे में हम सोच पाते हैं और उनके सतत विकास के बारे में हम सोच पाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, शिक्षा से जो है मानवीय मूल्यों का विकास होता है। लेकिन अगर आप शिक्षा को पैसे से जोड़ेंगे तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पैसा क्यों ज़रूरी है। क्योंकि पैसे से हम क्या करते हैं ना, टाइम को खरीदते हैं। किसको खरीदते हैं? टाइम को। तो टाइम को खरीदने की जरूरत कैसे पड़ती है? अगर आपसे पूछा जाए कि पैसा इंपॉर्टेंट है या टाइम, तो टाइम इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता तो लोग साइकिल से यात्रा करते, लोग बैलगाड़ी से जाते दूर दूर तक, लेकिन अपना समय बचाने के लिए लोग बाइक से, कार से, ट्रेन से, फ्लाइट से जाते हैं। अपना समय बचाने के लिए लोग वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलते हैं, मिक्सर ग्राइंडर से मसाले पीसते हैं। बात समझ नहीं समझ रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें वो समय बचाने के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में बड़ा ही लिमिटेड समय होता है। लोग कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में 100 साल का समय होता है। तो अब इतनी बीमारियां हैं और इतना सारा हम लोग पेस्टिसाइड, रसायन खा रहे हैं और इतने प्रदूषित वातावरण में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि मनुष्य का जीवन वैसे भी 20 साल कम हो गया अगर एवरेज लाइफ देखी जाए। लेकिन अगर मनुष्य की 80 साल की लाइफ को हम देखें तो 20 साल की उम्र तक तो हम पढ़ते लिखते ही रहते हैं। 10 साल तो फुली हम अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होते हैं। अगले 10 साल भी इकोनॉमिकली पैसा माँ बाप से लेकर के हम अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं। अगर हमें रोजगार कहीं मिल जाता है या हम खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना विकसित कर लेते हैं तो ये जो उम्र है 20 से 60 की उम्र है, इसी में हम पैसा कमाते हैं, इसी में हम अपना घर बनाते हैं, इसी में कार खरीदते हैं, इसी में बच्चों को पढ़ाते लिखाते, शादी ब्याह सब कुछ करते हैं और किसी तबीयत खराब हो जाती है तो उसका इलाज ही करते हैं। और 60 साल के बाद हम जब रिटायर होते हैं तो जो हमारा परिवार होता है, जो हमारे पोते पोतियाँ होते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और कहीं कहीं 80 तक जाते जाते हम फिजिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं। 60 में तो हम सोशली डिपेंडेंट होते हैं, सामाजिक रूप से निर्भर होते हैं अपने परिवार पर और आस पड़ोस पे। 80 साल में हम फिजिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमारे साथ अगर परिवार में सदस्य नहीं है तो नर्स और डॉक्टर हमारी देखभाल करते हैं। तो उस समय जो चीज़ है पैसा, वो आपका साथ निभाता है। तो इसीलिए बेटा, चूंकि आज समाज में जो चीज़ कम है उसकी डिमांड है, तो आज हमारे समाज में डॉक्टर्स कम है, इंजीनियर्स कम है, साइंटिस्ट कम है, प्लेयर्स कम है, ऑफिसर्स कम है, या तो वो पद कम है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा है। और डिमांड ज़्यादा होने से वहाँ अवसर आपके लिए काफ़ी ऐसे होते हैं कि आप एक
निम्न आर्थिक वर्ग से आप उच्च आर्थिक वर्ग में प्रवेश करते हैं, या कहते हैं कि गरीबी के दुष्चक्र से आप दूर होते हैं और आपको आने वाले जीवन में जो है जो चीज़ें मिलना चाहिए एक मनुष्य मात्र के लिए, जो आवश्यक चीज़ें होती है वो आपको उपलब्ध होती हैं। इसलिए लोग कह देते हैं कि पढ़ने से पैसे की प्राप्ति होती है, मनी की प्राप्ति होती है, लेकिन पढ़ाई से सर्वांगीण विकास होता है, आपका हर प्रकार का विकास होता है बेटा। आप समझ पाते हो, आप एक बच्चे को व्यक्तित्व मानते हो, हर महिला को भी, किन्नर को भी मानते हो कि ये भी एक व्यक्तित्व है, इनमें भी जीवन है, ये भी मनुष्य है। इसलिए हम सबको शिक्षा जरूर ग्रहण करना चाहिए बेटा। एक जानवर को ध्यान से देखा करो, अगर तुम शेर की जिंदगी को देखोगे तो शेर अपने बच्चे को क्या सिखाएगा कि कैसे शिकार करना है, उसका बच्चा उसके साथ रहकर सीख रहा है, क्योंकि उस शेर के बच्चे का जीवन जब वह शेर बनेगा तो शिकार पर ही चलेगा। तो आपको आज जो आप खाते हो, पहनते हो, बीमार होते हो तो इलाज जो कराते हो वो आपके माता पिता कराते हैं। तो ऐसे ही किसी दिन आप भी माता पिता होंगे, आपका भी परिवार होगा, तो उस दिन आपका जीवन कैसे चलेगा, वो जीवन सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चले, आप सभ्य जीवन जी सकें, इसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एक बार आपने ठान लिया कि हमें एजुकेशन ग्रहण करना है, क्योंकि इससे चारों ओर का वातावरण रहने लायक हो जाएगा बेटा, हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे, हम अपने फसलों की रक्षा करेंगे। आज हमारे किसान भाई उत्पादन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं से कुछ जानकारियाँ उनके तक नहीं पहुंच पा रही है कि हमें एक फसल चक्र से ज़्यादा 2 फसल चक्र जो है या एक फसल खेत में उगाने के साथ साथ 2-3 फसलें उगानी चाहिए। मिट्टी की भी उर्वरा शक्ति को बढ़ाना चाहिए, मिट्टी के स्वास्थ्य को भी देखना चाहिए, पानी का संरक्षण करना चाहिए। आज के पेपर में बेटा निकला है, मैं लगाऊंगा आप लोगों के ग्रुप पे फोटो, देखिएगा। बंगलौर एक शहर है, कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु, है ना, वहाँ पे पानी की कमी हो गई है, इसलिए स्कूल कोचिंग बंद कर दिए गए, टैंकर पानी जा रहे हैं। पानी बहुत ही सीमित है, जल का हमें जो है वो बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, उसका जो है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबकी, पुरुष महिला किन्नर बच्चे सबकी इज्जत करनी चाहिए। कोई भी ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें कष्ट पहुंचाए। अगर वो सुने हम या वैसा व्यवहार हो तो हमें कष्ट पहुंचाए, तो जाहिर सी बात है दूसरों को भी पहुंचाएगा। ठीक है, सड़क पर चलें तो ऐसे चलें कि ना आपको चोट लगे ना दूसरों को चोट लगे। नदियों में कचरा ना फेंकें। आप लोग घर में पूजा पाठ होती होगी, ले जा कचरा नदी में फेंकते हैं, ऐसा न करें। नदी प्रदूषित होती है, नदी का पानी ही रिस रिस करके ज़मीन के नीचे जाता है। बहुत दुनिया में तो पानी ज़्यादा है, बट खारा पानी ज़्यादा है, पीने वाला पानी बड़ा कम है। ठीक है, तो हम जैसे जैसे शिक्षित होते हैं, या जो आपकी किताबों में पाठें लिखी हुई हैं, पाठे हैं, अध्याय हैं जो आपकी किताबों में, चाहे वो हिंदी की किताब हो, चाहे ईवीएस की किताब हो, चाहे इंग्लिश की किताबें हों, सब में वो वही बातें हैं जो आपके जीवन से जुड़ी बातें हों, है ना। जैसे बेटा आपके कक्षा 5 में एक पाठ था, उसमें एक रमैया नाम का कैरेक्टर था, है ना। उसकी बेटी का जो है सर दर्द करता था स्कूल में, है ना। फिर उसने क्या किया, एक वहाँ पेड़ लगाया, है ना, और उस पौधे से फायदा हुआ, और फिर घर घर पौधे बांटता था। लोगों को लगा कि ये पौधे की चोरी करता है, तो जो जांच करने अधिकारी है उसको भी एक पौधा दे दिया, कहा लीजिए नीम का पौधा, ये जो है दातून के भी काम आएगा, दवा के काम भी आएगा, और मच्छर भी भगाएगा अगर इसको आप जला देंगे तो, है ना। तो ये बातें कितनी अच्छी बातें हैं, ये बातें हम अपनी किताबों से सीख रहे हैं। एक ऐसे ही उसमें बात है कि एक छोटी सी गौरैया, वो कहीं जंगल में आग लगी थी तो पानी ला कर अपनी चोंच से डाल रही थी। कौवा या कोई पक्षी जो है उसका मजा ले रहा था कि अरे तुम्हारे आग बुझाने से आग बुझेगी। तो उसने क्या कहा कि जब भी जंगल में आग बुझाने वालों में सहयोग देने वालों का नाम आएगा, भले ही मेरा आखिरी नाम आएगा, लेकिन मेरा नाम रहेगा, और तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में रहेगा। तुम्हारा तमाशा देखने वालों में रहेगा, मेरा तमाशा देखने वालों में नहीं रहेगा, मेरा प्रयास करने वालों में रहेगा। कहते हैं किसी को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाले छोड़ देते हैं। बेटा हम सबको मिल के पढ़ना है, हम सबको इतना पढ़ना है ना कि जो भी चीज़ तुम लोग करना चाहोगे जीवन में पा जाओगे, और जब तुम लोग बड़े होगे बहुत खुशी मिलेगी, है ना। मैं नहीं जानता कि मैं जितनी बातें समझा रहा हूँ कितनी तुम्हारी समझ में आ रही होंगी। मैं ये नहीं जानता कि ये मेरा तरीका इससे अच्छा हो सकता है, इससे बेकार हो सकता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हम लोग एक दिन जीवन में जरूर सफल होंगे, और
और हम लोग निरंतर पढ़ेंगे, है ना। और इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि जितनी चीजें मैं बताता हूं उसका वीडियो बना के लगा देता हूं, तो जो आपके पास घर पे पापा की मोबाइल है उसमें देखना है। खेलना कूदना भी जरूरी है ना, आधा एक घंटा खेलना है, लेकिन फिर खा पी करके पढ़ने बैठ जाना। तो आप लोग पढ़ेंगे कि नहीं? पढ़ना है ना? पक्का? ओके बेटा, थैंक यू।